Welcome to Maths Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर 7। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि किसी भी nth एंट्री को आप लीडिंग टर्म और लीडिंग टर्म के डिफरेंस में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उसका प्रूफ करेंगे और फिर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी के हेल्प से करेंगे, तो काफ़ी इजी होंगे। आप देखना, सबसे पहले हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि प्रूफ कैसे होगा। पहले तो आप लीडिंग टर्म ये समझो कैसे हैं कि हमने क्या किया, x इज इक्वल टू लिया ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड सो ऑन। तो मेरे पास एफ एक्स क्या आएगा, वाई ऑफ ए प्लस एच, वाई ऑफ ए प्लस 2h आएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम कोई भी एक y प्लस एन एच चूज कर रही हूँ मैं यहाँ से कि उसको आप y ऑफ लीडिंग टर्म कौन सी हुई, अगर फॉरवर्ड लगा रहे हो तो लीडिंग टर्म कौन सी हुई, y ऑफ ए। अगर बैकवर्ड लगाओगे तो लीडिंग टर्म कौन सी होगी, लास्ट वाली। तो हम यहाँ फॉरवर्ड के साथ काम कर रहे हैं, तो लीडिंग टर्म कौन सी हुई मेरे पास, y ऑफ ए हुई हमारे पास। तो ये जो प्रूफ है ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y ऑफ ए प्लस एन एच ले लिया। y ऑफ ए प्लस एन एच मैंने एंट्री ली है, उस एंट्री को मैं देखना चाहती हूँ कि लीडिंग टर्म और उसके डिफरेंस में कैसे एक्सप्रेस हो सकती है। तो वो होएगी y ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा y ऑफ ए। सी है वो मेरा कॉम्बिनेशन है, जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था क्लास 11th में, वो चीज यहाँ यूज हो रही है। एन सी आर कितना होता था आपके पास, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये याद है ना आपको, वही यूज हो रहा है यहाँ पे। तो एन सी वन डेल्टा वाई ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन एन सी आर डेल्टा आर वाई ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन एन सी एन डेल्टा एन वाई ऑफ ए। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया है ए का, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो, पूरी बोलने के बजाय हम बोल दें कि इक्वेशन ए। अब हम प्रूव करना चाहते हैं, इसका प्रूफ हम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे पीएमआई से। पीएमआई है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कैसे वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वैसे तो आप +2 में कर चुके हो, पर एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। हम लेके चलते, हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि ट्रू है या नहीं है स्टेटमेंट। फिर हम n इज इक्वल टू n के लिए एज्यूम करते हैं कि लेट n इज इक्वल टू n के लिए या n इज इक्वल टू k के लिए, आप k के लिए ले लेते थे, कोई भी रैंडम वेरिएबल लो, कि n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम करने के बाद हम ये शो करते हैं कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो हम क्या कह देते हैं कि कोई भी वेरिएबल के लिए, मतलब n इज इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 2, जब सब वेरिएबल के लिए वैलिड है तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, y ऑफ a प्लस चाहिए। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो y ऑफ a प्लस h चाहिए। तो y ऑफ a प्लस एच चाहिए और डेल्टा की फॉर्म में भी चाहिए। तो हमारे दिमाग में आया कि हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं y ऑफ a का। तो वी नो दैट डेल्टा y ऑफ a किसके इक्वल होता है, y ऑफ a प्लस एच माइनस y ऑफ a। मुझे चाहिए y ऑफ a प्लस एच, तो उसे मैं इस साइड रख लूँ और बाकी दोनों टर्म को इस साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, y ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू डेल्टा y ऑफ a प्लस y ऑफ a। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। आप अगर गौर से देखो तो ये गिवन जो इक्वेशन है उसमें अगर आप n इज इक्वल टू 1 लेते हो तो क्या बनेगा, y ऑफ a, और लास्ट टर्म क्या है एन सी एन। जब n की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम हो जाए तब तक ये टर्म चलेगी। जब n 1 है तो c कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, क्योंकि सेकंड टर्म क्या है हमारी 1 तक। तो कहाँ तक जा रही है, सिर्फ दो ही टर्म तक जा रही है कि y ऑफ a प्लस 1c1 डेल्टा y ऑफ a। जैसे देखो यहाँ पे हम करते हैं y ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू, फॉर्मूले में देखा जाए तो y ऑफ a प्लस 1c1 डेल्टा y ऑफ a। एन सी एन होता है 1, एन सी एन क्या होता है 1, क्योंकि n फैक्टोरियल बाई एन सी एन कैसे हुआ, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है हमारे पास, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आता है 1। तो C1 क्या आएगा 1, तो क्या बचा y ऑफ a प्लस डेल्टा y ऑफ a। मतलब हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस से निकाला तो वैल्यू हमारे पास, और जो हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखा तो दोनों क्या आई सेम, कि मतलब हम y ऑफ a प्लस h को लीडिंग टर्म और लीडिंग टर्म के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना चाहते हैं, मतलब y ऑफ a प्लस 2h के लिए।
तो हमें अगर ध्यान हो तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y ऑफ a प्लस एच में y ऑफ a प्लस 2h आता है, तो हम वहां से यूज करेंगे डेल्टा y ऑफ a प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, y ऑफ a प्लस 2h माइनस y ऑफ a प्लस एच। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y ऑफ a प्लस 2h की, तो इसे इस साइड रखो, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या बन गया y ऑफ a प्लस 2h प्लस में डेल्टा y ऑफ a प्लस h प्लस y ऑफ a h। अब हमारे पास एक चीज देखो, डेल्टा हमारे पास y ऑफ a प्लस एच किसके इक्वल है, डेल्टा y ऑफ a प्लस y ऑफ a के इक्वल है, तो वो वैल्यू तो यहाँ पुट कर देंगे। अब रही बात डेल्टा y ऑफ a प्लस एच की, तो हम बोथ साइड क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, डेल्टा y ऑफ a प्लस एच मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों टर्म के आगे क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पुट की y ऑफ a प्लस एच की वैल्यू, y ऑफ a प्लस में डेल्टा y ऑफ a, यहाँ हमने पूछ की डेल्टा y ऑफ a प्लस एच की, तो जाएगा डेल्टा y ऑफ a प्लस डेल्टा y ऑफ a, जो सॉल्व करने के बाद आया y ऑफ a प्लस 2 डेल्टा y ऑफ a प्लस डेल्टा स्क्वायर y ऑफ a। ये क्यों आया हमारे पास, अब देखो ये आया जब हमने सॉल्व किया। अब अगर हम उस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या यही सेम आ रहा है, तो y ऑफ a प्लस 2h, तो y ऑफ a प्लस 2c1 डेल्टा y ऑफ a कितनी टर्म तक आना चाहिए, लास्ट क्या होती है ncn, तो n यहाँ पे क्या है 2, तो 2c2, तो ये पहली तीन टर्म आएंगी सिर्फ, तो y ऑफ a प्लस 2c1 डेल्टा y ऑफ a, nc1 होता है मेरे पास n और n कितना है 2, तो 2 डेल्टा y ऑफ a प्लस 2c2 कितना हुआ 1, तो डेल्टा स्क्वायर y ऑफ a, वही वैल्यू आई है जो हमने सॉल्व करके निकाली थी। मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये शो करती है कि हमारा जो रिजल्ट ए है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए और n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब ये मैंने जो नोट लिखा हुआ है, ये मैंने ये लिखा हुआ है कि इक्वेशन सेकंड कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग a बाय a प्लस एच इन 1, कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में a को a प्लस एच करूं तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। ये आप करके देख लेना, थोड़ा सा काफी इजी है, ये मैं नहीं करवा रही, आप कर सकते हो आराम से। अब हमारे पास क्या आता है, nth टर्म के लिए देखते हैं, तो लेट द रिजल्ट a बी ट्रू फॉर n, हमने मान लिया, हम कहते हैं ना एज्यूम करते हैं, हमने एज्यूम किया कि n इज इक्वल टू n के लिए ये ट्रू है, तो y ऑफ a प्लस एन एच ये हमने ट्रू मान के चला है कि इक्वेशन a थी वो मेरी ट्रू है, उसको मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, ये शो करना है कि n इजिकल n प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, n की जगह क्या चाहिए n प्लस 1, तो मैं क्या करूँ a को किससे रिप्लेस कर दूँ, a प्लस एच से। जब मैं a को a प्लस एच से रिप्लेस करूंगी यहाँ पे, तो a प्लस एच प्लस एन एच, तो h कॉमन आया तो क्या हुआ n प्लस 1h। यहाँ पे देखो y ऑफ a प्लस एच, y ऑफ a प्लस एच, a प्लस एच, a प्लस एच, a प्लस एच, तो यहाँ पे y ऑफ a प्लस एच प्लस nc1 डेल्टा y ऑफ a प्लस एच प्लस nc2 डेल्टा स्क्वायर y ऑफ a प्लस एच एंड सो ऑन ncr डेल्टा r y ऑफ a प्लस एच ncn डेल्टा n y ऑफ a प्लस एच। अब मुझे y ऑफ a प्लस एच की वैल्यू पता है जो हमने निकाली हुई थी, y प्लस डेल्टा y ऑफ a, जहां जहां y ऑफ a प्लस एच है वहां वहां ये वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू पुट की तो देखो यहाँ पे y ऑफ a है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y ऑफ a है और यहाँ पे भी कितना है डेल्टा y ऑफ a, तो क्या चीज कॉमन आई 1 और nc1, तो यहाँ पे जब मैंने डेल्टा y ऑफ a कॉमन लिया, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जब मैंने y ऑफ a तो एक ही टर्म है प्लस में डेल्टा y ऑफ a हमारे पास सिंगल टर्म है, तो इसकी दो टर्म है हमारे पास, ये देखो एक तो यहाँ पे यूज हुआ है और एक यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसे कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या बाद में 1 प्लस nc1, ऐसे डेल्टा स्क्वायर y ऑफ a nc1 प्लस nc2, ऐसे हमने सारी टर्म्स ले ली जिनमें कॉमन आ रहा था हमारे पास। ओके, तो लास्ट में n प्लस 1 और n प्लस 1 है, तो हमारे पास क्या हुआ n प्लस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे n, यहीं पे ले लो इधर को, यहाँ पे मत लो ये, तो दोनों बातें सेम है, आप आगे जाके पता चलेगा आपको दोनों चीजें सेम है, मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे मैं ये यूज नहीं कर रही। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे n से n ही रहने, अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे देखो
हमारे पास हमने क्या किया, वाई ऑफ ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, n+1 C0, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, वाई ऑफ ए प्लस में n+1। अब ये क्या होता है मेरे पास, देखो फॉर्मूला होता है मेरे पास NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू n+1 CR होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, n+1 C1, ये कितनी बन गई n+1 C2, ये कितनी बन गई NCR। अब देखो एन सी एन लिखूं चाहे n+1 C n+1 लिखूं, दोनों बात सेम है, दोनों की इक्वल वैल्यू कहती है 1 1 आती है, तो मैंने इसे लिख दिया n+1 C n+1 लिख दिया मैंने। ओके, अब मेरे पास क्या है, ये ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, जो ए इक्वेशन थी उसमें अगर आप n को n+1 लिखते हो तो वही टर्म बन रही है। तो मतलब इक्वेशन 4 क्या शो करती है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n+1। तो वेन एवर इट इज ट्रू फॉर एनी n, कि ये हमारे पास क्या होता है, अगर किसी n के लिए ट्रू है तो ये n+1 के लिए भी ट्रू है। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया कि किसी भी आप nth एंट्री को लीडिंग टर्म और लीडिंग टर्म के डिफरेंस में शो कर सकते हो, उसके कॉम्बिनेशन में शो कर सकते हो। हेंस बाय PMI हमारे पास जो ए इक्वेशन थी इज ट्रू फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n की, हर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n के लिए क्या है, ट्रू है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आता है, नोट देखो, रिजल्ट ए कैन बी रिटर्न एज, की रिजल्ट ए को आप कैसे लिख सकते हो, y ऑफ ए प्लस एन एच को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस डेल्टा की पावर n वाई ऑफ ए, क्योंकि वो क्या था, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही तो था 1 प्लस डेल्टा की पावर n का। ध्यान से देखो तो 1 प्लस डेल्टा n की पावर का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, NC0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस NC1, यहाँ पे डेल्टा प्लस NC2 डेल्टा स्क्वायर, लास्ट में NCN डेल्टा n, हमारे पास ये होता है। तो यही चीज तो हमने कर रखी थी वहां पर, फिर y को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम ही वैल्यू तो बन रही थी हमारे पास। तो ये एक्सपेंशन था 1 प्लस डेल्टा की पावर n का, और हम पीछे करके आए हैं कि 1 प्लस डेल्टा की पावर n किसके, 1 प्लस डेल्टा किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो हमने y ऑफ ए प्लस एन एच ई की पावर n y ऑफ ए, क्योंकि हमने पहले ही करके आए हैं कि e की जो n होती है y ऑफ ए पे वो क्या होती है, y ऑफ ए प्लस एन एच होती है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की ई एन इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की ई एन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि ये रिजल्ट तो हम प्रूव भी कर चुके थे, और ये और आ गया हमारे पास कि अगर बोथ साइड n पावर करो तो भी ये इक्वल ही रहेंगे ऑपरेटर। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल फर्स्ट क्या कर रहा है, हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है कि x जब 0 है तो y 2 है, x 1 है तो y 9 है, x 2 है तो y 28 है, x 3 है तो y 65 है, x 4 है तो y 126 है, x 5 है तो 217 है। मुझे y 6 की वैल्यू चाहिए और y-1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है 0, a प्लस एच क्या है 1, a प्लस 2h क्या है मेरे पास 2, एंड सोन। ठीक है, तो हमारे पास मुझे ये शो करना है कि y ऑफ 6 की वैल्यू चाहिए। y ऑफ 6 किसके इक्वल आएगा, a प्लस एन एच इज इक्वल टू 6। तो a कितना है 0 प्लस n कितना है मेरे पास यहाँ पे, वही तो निकालना है, h की वैल्यू कितनी है 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया मेरे पास। और ऐसे ही अगर मुझे इसमें निकालना हो तो n कितना आएगा -1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे x एंट्रीज लिखी 0 1 2 3 4 5, हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिखा, एंट्री लिखी 2 9 28 65 126 217। फर्स्ट डिफरेंस निकाला, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आया 9 माइनस 2 7, 28 माइनस 9 19, 65 माइनस 28 37, 126 माइनस 65 61, 217 माइनस 126 91। सेकेंड डिफरेंस निकाला, 9 माइनस 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24, 91 माइनस 61 इज इक्वल टू 30।
अब 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, और फोर्थ डिफरेंस क्या आया, 0। अब आपको अच्छे से पता है कि जब कोई डिफरेंस कांस्टेंट आता है और नेक्स्ट डिफरेंस 0 आता है, तो जो मतलब यहाँ पे थर्ड डिफरेंस पे कांस्टेंट आया, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, कितनी डिग्री की, 3 डिग्री की पोलिनोमियल है बाय फंडामेंटल ऑफ डिफरेंस कैलकुलस के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्वेश्चन करना है, y6 की वैल्यू निकालनी है, तो वी ऑब्जर्व दैट डेल्टा फॉर y इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे मैंने फिर फोर बैकवर्ड का सिंबल लगा दिया, ये यहाँ पे मेरे को आदत पड़ी हुई है इसकी, और ठीक है। तो हमारे पास वैसे तो ये ट्रू होता है बोथ कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए, पर अगर क्वेश्चन हम फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड ही चलना चाहिए यहाँ पे। तो डेल्टा फॉर y इज इक्वल टू 0, इट मींस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बिकॉज डेल्टा क्यूब y इज इक्वल टू क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था मेरे पास। तो मेरे पास क्या है, फ्रॉम द टेबल हमें पता है लीडिंग टर्म क्या आ रही है, यहाँ पे देखो हमारे पास लीडिंग टर्म क्या है, यहाँ पे कि मैं देखूं तो लीडिंग टर्म मेरे पास है दिस, दिस, दिस एंड दिस एंड दिस, ये मेरे पास लीडिंग टर्म्स है। फॉरवर्ड चल रहा है तो लीडिंग टर्म्स ये वाली होती है, बैकवर्ड होता है तो ये वाली होती है, बैकवर्ड में बॉटम से, फॉरवर्ड में टॉप से। ओके, या कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास वाई नोट कितना आया, 2, डेल्टा वाई नोट 7, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट 12, डेल्टा क्यूब वाई नोट इज इक्वल टू 6, डेल्टा 4 वाई नोट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे y6 किसके इक्वल होगा, e6 y0 के इक्वल, क्योंकि आपको याद हो तो अभी हम करके आए हैं फॉर्मूला, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वाई एन ए प्लस एन एच इज इक्वल टू ई एन वाई ऑफ ए। तो मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाया कि a प्लस एन एच 6 के इक्वल है, n 6 है मेरे पास, तो y ऑफ 6 इज इक्वल टू e की पावर 6 y ऑफ a, और a कितना है मेरे पास, 0 है यहाँ पे, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y ऑफ a प्लस एन एच इज इक्वल टू ई एन वाई ऑफ ए, और n की वैल्यू मैंने निकाल ली है 6 है, और a की वैल्यू मुझे पता है 0 है, तो y6 क्या हो गया, e6y0। और ई एन किसके इक्वल होता है, ई एन इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की पावर एन के इक्वल होता है, बस वही तो काम करना है हमें। अब हमारे पास देखो क्या हुआ, y6 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की पावर 6 y0। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो हम इजीली खोल सकते हैं, तो 6c0 6c1 डेल्टा, 6c2 डेल्टा स्क्वायर, 6c डेल्टा क्यूब, 6c4 डेल्टा 4, 6c5 डेल्टा 5, 6c6 डेल्टा 6 इंटू वाई नॉट। अब ये मैंने खोल दिया, बहुत इजीली आप कर सकते हो। मैंने एनसीआर का फॉर्मूला बताया हुआ आपको बाइनोमियल का, इसका कॉम्बिनेशन का भी, तो आप ये लगा सकते हो। इससे आपको सॉल्व करने के बाद वाई नोट, डेल्टा वाई नोट, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, डेल्टा क्यूब वाई नोट, डेल्टा 4 वाई नोट, डेल्टा 5 वाई नोट, डेल्टा 6 वाई नोट की वैल्यू पता है, वो आप यहाँ पे पुट करोगे और आपको आंसर मिलेगा 344। जस्ट एक कैलकुलेशन थी, ये आप इजिली कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आता है, ऑल्सो वी वांट टू फाइंड y माइनस वन। अब हम क्या चाहते हैं कि y माइनस वन आए, तो y ऑफ n इज इक्वल टू ई की पावर n, y0 होता है, तो n की जगह क्या पड़ा है, -1, तो e की पावर क्या आएगी, -1। तो हमारे पास e किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल्टा के इक्वल, तो यहाँ पे -1 आ गई। तो ये एक एक्सपेंशन होता है जो आप याद रख लो थोड़ा सा। हमारे पास क्या हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर -1 होती है, तो ये होता है -1 की पावर एक्स आर, मतलब समीशन ऑफ -1 की पावर आर, एक्स आर होता है यहाँ पे, समीशन लगाना, समीशन, और आर आपका चलता है 0 से लेके आगे चलता रहता है एंड सोन। तो हमारे पास हुआ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, ऑल्टरनेटिव टर्म्स आती है प्लस माइनस की। और हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे आ गया 1 माइनस डेल्टा, एक्स की जगह क्या पड़ा है, डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा क्यूब प्लस डेल्टा 4 माइनस डेल्टा 5 एंड सो। इसके साथ क्या लगा हुआ, वाई नोड लगा हुआ है। तो हमें कितनी टर्म तक करना है, क्यूब तक करना है, क्योंकि डेल्टा वाई 4 के बाद तो सारी टर्म क्या आ रही है, 0 आ रही है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये निकाल लिया। अब हमें पता है वैल्यूज, हमें पता है वाई नोड की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 0 थी, 7 थी, 12 थी, 6 थी, और उसके बाद 0 थी। तो डेल्टा, अब यहाँ वाई नोट 2 माइनस डेल्टा वाई नोट 7 आ गया यहाँ पे, प्लस में डेल्टा स्क्वायर वाई नोट कितना है, 12 है, माइनस में डेल्टा क्यूब वाई नॉट कितना था, 6 था, और यहाँ बाकी था सारे क्या थे, 0 थे। जब इसे सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 1 मिला।
तो यहाँ पे हमारा इजिली सॉल्व हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि इफ द थर्ड डिफरेंस आर कांस्टेंट, मान लो मेरे पास थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो ऑब्वियस है फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा, जीरो। फाइंड द y6 की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको आर्गुमेंट और एंट्री दे रखी है। आर्गुमेंट क्या दे रखी है, 0 1 2 3, और हम इसके कॉरस्पॉन्ड इस वैल्यू कितनी है, -3, यहाँ पे 6 है, 8 है और 12 है। इतना सब मैंने बता दिया, आप इजिली कर सकते हो, बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा है। फाइंड द पोलोमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द पोलोमियल चाहिए आपको लोवेस्ट डिग्री की, जिसमें आपको सेटिस्फाई द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। और यहाँ पे सॉरी मैं आपको सेट ऑफ नंबर्स देने भूल गई, तो अभी लिख लो आप 0 7 26 63 124 215 342 511। अब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आए तो इसका रेलिवेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आए तो मैं इसका बिल्कुल सेम ऐसा ही एग्जाम्पल करवाऊंगी। ये नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपको एग्जाम होमवर्क दिया मैंने, अगर आपको नहीं आएगा फिर मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मतलब चैनल पे भी पूछ सकते हो। तो मैं इसके जैसा एक एग्जाम्पल कराऊंगी, फिर आप ट्राई करके देख लेना, फिर भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इवेलुएट द फॉलोइंग टर्म्स वेयर h इज इक्वल टू 1। अब इनमें क्या है, ये अगर आप चारों क्वेश्चन करोगे तो अब तक जो हमने काम किया है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको ये पता भी चलेगा कि आपको क्वेश्चन करने आते भी है या नहीं आ रहे, ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे आपको कौन सी टाइप की डिफिकल्टीज आ रही है, वो आप पूछ सकते हो। तो ये है डेल्टा tan इनवर्स एक्स, बिल्कुल इजी है, फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है इस पे, ठीक है। फिर tan इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है, tan इनवर्स a माइनस बी वाली ओवल, ठीक है। इतना हिंट मिल गया आपको। डेल्टा e2x log 3x है, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है डेल्टा का। यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर साइन 2x है, यहाँ पर कोशेंट रूल लगाना है, ठीक है। ये सारे आप ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए। 2 डेल्टा प्लस 3 ई प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मैंने सारा कुछ दिया है कि आपको सब रिवाइज हो जाए कि फॉरवर्ड के साथ ई का हमने अभी किया है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ हमने ऑपरेटर रिलेशनशिप बिटवीन किया है ना ऑपरेटर्स, उसका यूज करके ही होगा। तो ये होमवर्क आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है, होमवर्क प्लीज जरूर कीजिए ये क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, कौन से क्लियर नहीं हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स करेंगे।